निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम उन पर खुदा के बाद जो यकता हैं आला हैं, सलाम उन पर जो अज़मत और रिफ़त का हवाला हैं, सलाम उन पर जिन्होंने दुश्मनों पर फूल बरसाए, सलाम उन पर ज़बां पर जो कभी शिकवा नहीं लाए, सलाम उन पर जो बोलें तो लगे कुरान बोला है, खुदा की हिकमतें बोली हैं और इरफान बोला है, सलाम उन पर जिन्होंने दुश्मनों पर फूल बरसाए, सलाम उन पर ज़बां पर जो कभी शिकवा नहीं लाए। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर ख़िदमत है प्रोग्राम KGN टेलीथॉन ट्रांसमिशन के साथ। और इस वक्त आप हमें दुनिया के कम व बेश 200 से ज़ायद ममालिक में बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और इस वक्त हम माह रमज़ानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी मकामात हैं वहाँ पर इंशाअल्लाह आज हम पहले रोज़े को इख्तियार करने जा रहे हैं। तो इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के और
दीगर ममालिक में जो अहबाब रहते हैं, बसते हैं, जहाँ पर आज माह रमज़ान के पहले रोज़े को इख्तियार किया जाना है, आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ान को हम सब के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए, हम सब के लिए बाइस अजर व सवाब बनाए, और अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम को माह रमज़ान की बरक़ात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम को इस माह रमज़ान की खूब बरकत नसीब फ़रमाए और हमें खूब इबादत के ज़रिए रब्ब करीम की बारगाह में अपना नज़राना इज़्ज़ पेश करने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाए। नाज़रीन गिरामी क़दर, हम इस वक्त के जब आपसे मुखातिब हैं, अब माह रमज़ानुल मुबारक अपने आगाज़ के ऐसे मरहले पर है कि जहाँ पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में खिदमत के जज्बे से सरशार ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के जो हुज़ूर सुल्तानुल हिंद का फैज़ान है, इस वक्त अपनी उन तमाम तर कोशिशों और काविशों को एक ऐसे मरहले पर ला चुका है कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होमवर्क कंप्लीट है। इस वक्त हम ऑन द ग्राउंड जाकर लोगों की खिदमत के हवाले से इस तमाम तर कार खैर को सरअंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा पुरज़्म हैं, और इस हवाले से आपकी मदद व मुआवनत हमें दरकार है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ आप हमें दुनिया के किसी भी ख़ित्ते और गोशे में मुलाहिज़ा कर रहे हैं, हम आपसे ही मुखातिब हैं, आपसे ही ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आगे बढ़ चढ़ कर अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए अपनी मदद व मुआवनत को पेश फरमाइए कि जो इस वक्त आपकी मदद के मुंतज़िर हैं और इस बात के तमन्नाई हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए उनकी अश्कशोई का एहतमाम किया जाए और उन्हें राशन पैकेजेस की फ़राहमी की जाए, उन्हें दावत इफ्तार का जो एक एहतमाम का ऐलान अल्हम्दुलिल्लाह हम साल साल से करते आ रहे हैं, और इस साल भी इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर सैकड़ों अफराद के लिए पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में ऐसे मकामात के जहाँ पर लोगों के लिए आसान नहीं है, ख़ास तौर पर सिर्फ़ शहरी इलाके नहीं बल्कि वो देही इलाके, वो मकामात, वो अज़ला, वो गोट के जहाँ पर लोग ज़िंदगी की और बुनियादी सहूलियात से महरूम नज़र आते हैं, तो वो लोग इफ़्तार का एक ऐसा अच्छा एहतमाम यकीनन करने से कासिर हैं, क्योंकि उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि लोग माली तौर पर तंगदस्त हैं। उस तबके के लिए बिलखुसूस ये खिदमत की जाती है नाज़रीन गिरामी कि जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मज़दूर तबका है, रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले लोग हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, जिसे हम हैंड टू माउथ भी कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बिलखुसूस खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट अमलन अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आता है। गुज़िश्ता कमोबेश 15 से 16 साल इस अरसे में हम बहुत कामयाबी के साथ इस कार खैर को सरअंजाम दे रहे हैं, और इस वक्त मैं बिलखुसूस आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ रमज़ान राशन पैकेजेस की तैयारी के हवाले से। इसमें आपकी मदद व मुआवनत हमें दरकार है। 10,000 रुपये में आप एक रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं कि जिसमें आपके लिए मैं इत्तलान अर्ज़ करता चलूँ कि आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं कि जो एक राशन पैकेज जब तैयार किया जाता है आपकी दी हुई इस रकम से, तो वो एक ऐसे ख़ानदान के लिए कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल होता है, उनके लिए काफ़ी वाफिर होगा इंशाअल्लाह इस पूरे माह इस्तेमाल करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप इफ़्तार के हवाले से हमारे साथ ताउन करना चाहें तो पर हेड पर पर्सन 400 रुपीज़ आप डोनेट कर सकते हैं कि जिसमें इफ़्तार का भी एहतमाम करवाया जाएगा और उसके साथ इफ़्तार के साथ ताम का भी एहतमाम करवाया जाएगा उन लोगों के लिए कि जो उस वक्त वहाँ पर रोज़ा खोलेंगे और ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के दस्तरखान पर फैज़याब हो सकेंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, मैं अपने मेहमानान गिरामी के पैनल का खैर मकदम करता चलूँ और इन्हें खुशामदीद कहूँगा। आपके सामने मेरे बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब, मुमताज़ आलिम दीन, और हज़रत वाला की शफ़क़तें हमें साल साल से मुयस्सर हैं इस इदारे को, और बहुत ही शफ़क़त के साथ हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं। हज़रत खैर मकदम करता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी पर, और आप एक मरतबा फिर कदम रंजा हुए और सिलसिला कलाम का आगाज़ हुआ चाहता है। मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ सना खान रसूल दानियाल शेख, आपका खैर मकदम करता हूँ, और साथ ही तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ मोतबर सना खान रसूल जनाब अली शबीर साहब, आपका भी खैर मकदम करता हूँ। सिलसिला कलाम का आगाज़ करूँगा मुफ्ती नवाब नफ़ीस साहब। आगाज़ रमज़ान है और रोज़े की अहमियत, फ़र्ज़ियत और इसके हवाले से जब हम देखते हैं तो जहाँ इसकी बेशुमार बरक़ात हैं,
वहीं माह रमज़ानुल मुबारक में हमें खिदमत खल्क़ के हवाले से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का वाज़े हुक्म मिलता है ज़कात की फ़र्ज़ियत की सूरत में। क्या इरशाद फरमाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। आपने जिस तरह सवाल किया और इशारा किया इस तरफ कि ये माह मुक़द्दस कमरी साल का 9वां महीना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जिस तरह हम लोग रोज़ा कहते हैं, ये उर्दू में है, वरना अरबी के अंदर है सौम। सौम के माना होते हैं रुक जाना या बाज़ रहना। सही। अब किस चीज़ से रुक जाता है आदमी? खाने पीने और तज़व्वुज जो है ज़िंदगी का, उससे भी रुक जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ नियत के साथ अल्लाह, यानी इबादत की नियत से एक मर्द व ज़न का पाक व साफ़ ताहिर व अतहर होकर अल्लाह तबारक व तआला की इस इबादत को सरअंजाम देना सुबह सादिक़ से ता वक्त इफ्तार यानी मग़रिब तक, इसको रोज़ा कहते हैं। इससे रुक जाना। अब रुक जाना सिर्फ खाना पीना ये तमाम चीज़ें ही नहीं हैं, बल्कि रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की वो मोहतम बिशान अज़ीमुश्शान अज़मत वाली रहमत वाली इबादत है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं दूँगा। सुभान अल्लाह, क्या कहना। हालांकि इस्लाम का पहला जो अमल था वो सलात था, फिर उसके बाद आया ज़कात आया। चूँकि ये बड़ा दुश्वार गुज़ार है, तीसरे नंबर पर रोज़ा है। सन 2 हिजरी के अंदर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, इसकी फ़र्ज़ियत आई। इनमें से किसी चीज़ के लिए भी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि साहब उसका नमाज जो है उसका अजर मैं दूँगा, ज़कात का अजर मैं दूँगा, हज का अजर मैं दूँगा। ये देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें बनी नौ इंसान के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं कि अगर वो शख्स नमाज़ पढ़ता है तो ज़ाहिरी तौर पर देख, चूँकि इबादत वो ज़ाहिरी इबादत है, मस्जिद जा रहा है, ऐसे ही है जी। हज करने जा रहा है बैतुल्लाह शरीफ तो भी नज़र आ जाएगा, जिहाद करने जा रहा है तो भी घोड़े पे सवार जा रहा है, ठीक है ना। ज़कात देने जा रहा है तो ज़कात का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसको भी लोगों तक, यानी मुस्तहिक़ीन ज़कात यानी फ़कीर शरई फ़कीर, मैं मुस्तहीन ज़कात कहूँगा, अगर मुस्तहिक़ कहूँगा तो उसका यही माना हुआ, वो भी देने जा रहा है। यानी इबादत करने का, इन इबादत करने का कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है इन इबादत को इख्तियार करने के लिए, सही, सरअंजाम देने के लिए। ये वाहिद इबादत है जिसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। क्या कहना, वाह सुभान अल्लाह। यानी आप कहते हैं ना कि कुआं प्यासा जाता है कुएं के पास, ये वो इबादत है, वो करीम इबादत है, रहमत वाली इबादत है, बरकत वाली इबादत है, खैर वाली इबादत है कि जिसके लिए कुआं खुद चल के आता है। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। यानी इसका माना क्या हो गया, हम लोग अगर खुशी से उसका आसानी से कहें तो ये कहें कि ये वो इबादत है जिसके में कुछ नहीं करना पड़ता। भाई नमाज़ पढ़ने के लिए आप खड़े होंगे ना, जाएंगे ना, मस्जिद जाएंगे दूर, अब सारी इबादतें जितनी भी मैंने गिनाई, इसके अंदर कहीं ना कहीं शायबा शामिल हो सकता है दिखावे का। नमाज़ पढ़ने जा रहा है, 5 टाइम जा रहा है, देख रहे हैं, ये भी ज़ाहिरी एक इबादत है। हज करने जा रहा है, जिहाद करने जा रहा है, वो भी तो इसके, और उसके अंदर मालूम हो रहा है ज़कात देने जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर शक पैदा हो सकता है, खुदा न खास्ता। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये वो इबादत है जो सिर्फ बंदे और अल्लाह के दरमियान है। बेशक ऐसे ही, सुभान। और ये अल्लाह की सिफत के अंदर है और अल्लाह की सुन्नत इलाहिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद खाने पीने की
हवाइज से पाक है, वो जवाद है। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बंदा जब इसको इख्तियार करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की उस सिफत से मुश्तक हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए अजर अज़ीम रखा है कि ये मेरे लिए है, ये इबादत मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। बाकी सारी इबादत के अंदर ये याद है कि जैसे नमाज है, किसी ने दुनिया में किसी के 3 पैसे खा लिए जबरन, बेईमानी कर ली, क़यामत के दिन उसकी मकबूल तरीन 700 नमाजें 3 पैसे के एवज़ दे दी जाएगी। अल्लाह अकबर। उफ। 3 पैसे के एवज़। ये वो इबादत है, अल्लाह फरमा रहा है मेरी है, इसका मेरे लिए रख रहा है बंदा। भूख प्यास, हालांकि हर इबादत के अंदर अगर आप देखें तो इताअत है, तावेदारी है जी। लेकिन रोज़ा वो शय है कि जिसमें इश्क गालिब है। सुभान अल्लाह, इश्क खुदाबंदी, क्या कहने कि उसके इश्क के लिए हर चीज़ उसने तर्क कर दिया है। पानी रखा हुआ है वो पी नहीं रहा है, खाना रखा है वो पी नहीं रहा है, उसको यूँ समझ लें खलवत भी मैसर आ रही है लेकिन उसके बावजूद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने एक वादा किया हुआ है अपने रब के हुजूर कि ऐ मेरे महबूब हकीकी, मैं तेरे लिए खाना पीना सब चीज़ तर्क कर दूंगा क्योंकि तेरा हुक्म है, मैं तेरी खुशनुदी के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो एक बात ये आ गई, यही तो इबादत हो गई और इसके अंदर हो गया ये इसका रमज़ानुल मुबारक हो तमाम उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर। लेकिन ये कमाने का महीना है बदकिस्मती से। हाँ, ये नहीं अब आ जाइए आप, नेकियां कमाने का तो है ही, लेकिन जो एक दूसरा एलिमेंट अब आ जाइए कमाने का क्या महीना है। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ इसका आयद होता है, चूँकि इसके अंदर माह में नफली इबादत जो है, नफल इबादत फ़र्ज़ के बराबर हो जाती है, फ़र्ज़ 70 गुना इन्हांस हो जाता है। इस एतबार से खुशकिस्मती का महीना है ये है ना। बिल्कुल। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हर इबादत का सवाब कहाँ है। शरीयत इसका अहादीस से क्या साबित हो रहा है कि 10 से लेकर 700 गुना तक अजर है, लेकिन रोज़े के लिए बताया ही नहीं जा रहा है कि क्या देगा वो, क्या देगा वो, क्या लेगा। ऐसे ही ये उसकी शान है। तो इतनी अजीम शान, इसके अंदर इबादत क्या है, कसरत के साथ बंदा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपने भाई की, गुरबा की, यतामा की, मसाकीन की मुआवनत करने में। ये वो पूरा इसका कह लीजिए ये महीना यूँ समझ लीजिए आप कि खैर कसीर का महीना है कि देता जाए बंदा और भूलता जाए देता जाए। वो देने वाला जो उसको देता है वो आगे दे ताकि उसका ये सिलसिला जारी रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात देने वाली है, तो लिहाजा बंदे से वो दिलवा रहा है। तो जिस बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला जिसको साहिब इस्तिताअत बनाता है वो किसको दे रहा है, मुस्तहिकीन को दे रहा है। इसी के अंदर इसीलिए ये साल जो है इसको उसका ज़कात के लिए बाकायदा या फ़ितरे के लिए ये सदक़ात वाजिबा जो है ये कुरान और हदीस की रूह से अल्लाह तबारक व तआला का बाकायदा मुतय्यन करदा एक टैक्स है जिसको अदा करना है और हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर उसका कोई चारा नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुदूसी साहब, और हम जिस कदर हो सक रहा है, हमसे जिस कदर मुमकिन है, हम इक्तिसाब फ़ैज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हज़रत वाला की गुफ्तगू से। और नाज़रीन गिरामी कदर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आय मुबारक है, वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, के लोग ए हबीब आपसे पूछते हैं कि राह खुदा में कितना ख़र्च करें, तो कह दीजिए कि जितना ज़रूरत से ज़ायद हो। नाज़रीन गिरामी कदर, इस्लाम में हमें हर अहम मौके की मुनासबत के साथ हमें खुसूसी तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस मौके पर एक मुसलमान का किसी भी ख़ास मौके के हवाले से क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए। इस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक की आमद हो चुकी है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग के जो रोज़ा इख्तियार करेंगे अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, अल्लाह तबारक व ताला फ़रमाता है कि इसकी जज़ा मैं ख़ुद हूँ, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ख़ुद हूँ। तो नाज़रीन गिरामी कदर, क्यों हम ऐसा देखते हैं हमारे माशरे में कि बहुत से लोग इस हवाले से भी हमें नज़र आते हैं, यूँ कह लीजिए कि एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे यहाँ लोगों का कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हमारे यहाँ
हमारे ही मुसलमान बहन भाई महंगाई की इस दिगरगू सूरत हाल के सबब परेशान हो जाते हैं और फिर वो मार्केट से उन फ्रूट्स को नहीं ख़रीद सकते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक में उनकी ज़रूरत है। राशन की जो फ़राहमी के जो मामलात हैं वो एक आम आदमी तक बहुत मुश्किल हो जाते हैं, फिर उनकी कीमतों के हवाले से लोग परेशान हो जाया करते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जब कोई अपने मुसलमान भाई को खाना खिलाता है, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करता है, तो जब वो मुसलमान शख्स दस्तरख़ान पर मौजूद रहता है और वो खाना खाकर उठता भी नहीं है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है कि जो उसको खाना खिलाने का ज़रिया और वसीला बनता है। तो यकीन जानें कि आसानी बाँटने वाले जब आप बन जाएंगे, लोगों के लिए आसानियाँ मुहैया करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके काम भी गैब से बनाएगा। आपके मामलात के जो आपके नज़दीक कहीं अटके हुए हैं, कहीं आपके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, वो तमाम मामलात हल होते चले जाएंगे। उस ज़ात बारी ताला पर यकीन होना चाहिए, और अगर अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए, तो फिर अपने आप को भलाई बांटने वाला, अपने आप को लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने वाला, ख्वाह आप किसी भी नहज पर हों, किसी भी हवाले से इस माशरे में मौजूद हैं, किस तौर पर आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े इदारे के साथ मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट जैसे एक बाएतमाद इदारे के साथ आकर अपनी खिदमात को सर अंजाम देना चाहें दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए, कि जो इस वक्त महंगाई की दिगरगू सूरत हाल के सबब, जिस तरह हज़रत वाला ने गुफ्तगू के दौरान भी कहा कि अब हमारे यहाँ माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के बाद सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाया करती है, तो इस वक्त लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग़िज़ाई अजनास की तकसीम, उसके राशन पैकेजेस की जो तैयारी है, उस हवाले से अगर आप वो हमारे साथ मिलकर लोगों तक प्रोवाइड करते हैं, 10,000 रुपये में आप एक राशन पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रमज़ान में इफ़्तार का एहतमाम करना चाहें ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के इस इदारे के साथ मिलकर, कि जहाँ पर एक ऐसा वसी दस्तरख़ान सजाया जाएगा कि जहाँ पर लोगों को न सिर्फ इफ़्तार बल्कि एक वक्त का ताम भी बसत इखलास पेश किया जाएगा। और तमाम तर हमारी जो टीम है इंशाअल्लाह पूरे रमज़ानुल मुबारक इंतहाए रमज़ान तक इंशाअल्लाह इस कोशिश और काविश में सरगर्म अमल रहेगी, और इंसानियत की खिदमत का ये जज्बा यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के बानियान से लेकर इस इदारे के कारकुन तक लायक दीदनी है। और अल्लाह तबारक व तआला इसमें खूब मज़ीद बरकतें और वसअतें नसीब फरमाए। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए अली शब्बीर, मैं चाहूँगा हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। एक नात आपने पढ़ी थी कुछ अरसा कबल के, जिस पर आपको इनाम भी मिला ARYQ TV से, तो मैं चाहूँगा अगर उसका इंतखाब किया जाए इस वक्त, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर था जलवाए हुजूर जहाँ तक नजर आँखों ने मेरी खुद में मदीना समो लिया आँखों ने मेरी खुद में मदीना समो लिया।
छोटी सी चीज कितना बड़ा काम कर गई। छोटी सी चीज कितना बड़ा काम कर गई। पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ। पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ। ऐसे में अजल तू कहाँ जा के मर गई। ऐसे में अजल तू कहाँ जा के मर गई। देखा है मैंने जब से दयारे नबी शबाब। जन्नत मेरी निगाह से दिल से उतर गई। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर क्या कहने माशाल्लाह अली शब्बीर, सलामत रहें, बहुत अल्लाह खूबसूरत। आपकी उम्र में बरकत दे। आमीन। और देखें आप माशाल्लाह कितना अच्छा कलाम बहुत पढ़ते हैं बेहतरीन, और बहुत मैंने उम्दा, इसीलिए बहुत। फरमाइश कलाम भी भी की इस कलाम माशाल्लाह की माशाल्लाह बड़ा। जी। और इसी कलाम पर इन्हें जी हाँ, खुसूसी मैंने देखा था इनाम उसको से भी कॉल में। नवाजा गया माशाल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें और वसअतें नसीब फरमाए। या नबी आप जो आएँ तो करार आ जाए, या नबी आप जो आएँ तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। क्या बात। दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए, है यही आरज़ू सरकारे दो आलम मेरी, है यही आरज़ू सरकारे दो आलम मेरी। ऐसी एक नात कहूँ आपको प्यार आ जाए, सुभान। ऐसी एक नात कहूँ आपको प्यार आ जाए। है तिश्नए तकमील मदीने की तमन्ना, है तिश्नए तकमील मदीने की तमन्ना। ऐ मौत अभी और है जीने की तमन्ना, है तिश्नए तकमील मदीने की तमन्ना। ऐ मौत अभी और है जीने की तमन्ना। बस एक तमन्ना है करीने की तमन्ना, वो सिर्फ़ तमन्ना है मदीने की तमन्ना, वो सिर्फ़ तमन्ना है मदीने की तमन्ना। और हम खूब समझते हैं तमन्ना तेरी अख्तर, हम खूब समझते हैं तमन्ना तेरी अख्तर।
मर कर है तुझे तैबा में जीने की तमन्ना, सुभान मर कर है तुझे तैबा में जीने बेशक। की तमन्ना, है तिश्नए तकमील मदीने की तमन्ना, ऐ मौत अभी और है जीने की तमन्ना। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं KGN टेलीथॉन ट्रांसमिशन, और इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की ये सातें, ये घड़ियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फ़रमाई हैं, और इस वक्त जहाँ हम अपने अहलो अयाल के लिए बहुत ज़्यादा पैमाने पर, अच्छे पैमाने पर जिस अंदाज़ के साथ हमारे लिए मुमकिन हो पाता है, हम अपने अहलो अयाल को जब फैसिलिटेट करने का सोचते हैं, और उस हवाले से जब राशन पैकेजेस की तैयारी हम अपने घर वालों के लिए करते हैं, तो एक राशन पैकेज आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी, किसी ऐसे ज़रूरतमंद और मुस्तहिक ख़ानदान के लिए भी ज़रूर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर तैयार कीजिए, कि जो जस्ट 10,000 रुपीज़ में तैयार किया जाता है, कि जिसके अंदर ग़िज़ाई अजनास, खुश्क ग़िज़ाई अजनास की वो तमाम तर चीज़ें, अशिया खुरूनोश मौजूद होती हैं, कि जो एक ऐसे ख़ानदान के लिए कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल होता है, उसके लिए पूरे माह के लिए वो वाफिर होता है, काफ़ी होता है। और इसके अलावा माह रमज़ान में यकुम रमज़ान से अब और इंशाअल्लाह इंतहाए रमज़ान तक ये दस्तरख़ान इफ़्तार का भी एक खूबसूरत एहतमाम करने जा रहा है ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के, जिस पर लोग बैठ कर जब इफ़्तार करेंगे इंशाअल्लाह, और जब वो लुक़्मा हलाल उनके शिकम तक पहुँचेगा, तो उस वक्त जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और जब वो दुआएं करेंगे, तो वो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब मांगेंगे, तो वो एक एक दुआ यकीनन इस इदारे के लिए भी और हमारे उन काबिल क़दर डोनर्स के हक़ में भी कबूल व मकबूल होगी, कि जो इस वक्त हमारी सदा पर लब्बैक कहते हुए आगे आकर अमलन अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन गिरामी क़दर, आपसे बिलख़ुसूस ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप रमज़ान में इफ़्तारी का एहतमाम करना चाहें किसी भी एक मुसलमान बहन भाई के लिए, या इसे आप जिस तौर पर पेश करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा पेश करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। जस्ट 400 रुपीज़ में आप एक मुसलमान के लिए इफ़्तार का और प्लस खाने का भी एहतमाम कर सकते हैं। इफ़्तार के साथ ताम भी उन लोगों को पेश किया जाएगा कि जो दस्तरख़ाने इफ़्तार पर मौजूद होंगे। तो आप जिस तौर पर जितनी ज़्यादा खिदमत करना चाहें अपने मुसलमान बहन भाइयों की, ज़रूर कीजिए। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई को खाना खिलाता है, तो वो खाने वाला जब खाता है और खाकर उठता भी नहीं है, तो अल्लाह ताला उससे पहले ही खिलाने वाले की मग़फ़िरत कर दिया करता है। मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुदूसी साहब क्या इरशाद फरमाएंगे? माह रमज़ानुल मुबारक की आमद हो चुकी है और दावत इफ़्तार का एक खूबसूरत एहतमाम ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट करने जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इस तमाम मरहले को कि दावत इफ़्तार का एक अज़ीमुश्शान एहतमाम और उसके साथ खिदमत इंसानियत के दीगर जितने शोबाजात हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम यानी कि राशन पैकेजेस और साथ साथ पानी के हैंड पम्प्स हैं, मसाजिद हैं। मैं चाहूँगा कि एक ऐसा तायराना जायज़ा पेश फरमाइए आप कि जिसमें इस बात का इज़हार हो सके, लोगों के हवाले से मोटिवेशन हो सके कि कितना ज़रूरी है इस वक्त अपनी इबादत के साथ साथ खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार होना और अमलन इस कार खैर का हिस्सा बनना। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा, अर्ज़ करूँगा ये तमाम देखने वाले नाज़रीन से कि इतना याद रखें कि ये माह मुबारका जहाँ सदक़ात वाजिबा के लिए ज़रूरी है, वहाँ सदक़ात नाफिला के लिए ज़रूरी है जी, क्योंकि अजर में ये बेइंतहा ऊपर जा रहा है। एक बात। दूसरी बात ये इतना याद रखिए कि अगर किसी शख्स ने एक भूखे को खाना खिला दिया, उसका पेट भर दिया, तो वो 1000 मसाजिद बनाने का उसको सवाब मिले कि बराबर उसको सवाब। सुभान अल्लाह, क्या बात। एक तो ये बात आई। अब यकीनन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सरकार ने फरमाया कि सारे सहाबा जमा हो गए, रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और मिंबर पर कदम रंजा फरमाया। पहले इस मिंबर पर आपने फरमाया आमीन, दूसरे में फरमाया आमीन, तीसरे में फरमाया आमीन। बाद में सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने ये 3 दफ़ा आमीन आमीन, आमीन के माने होते
कबूल कर, ये अमर हाजिर मारूफ का सीगा है। जैसे अल्लाहुम्मा आमीन यानी ए अल्लाह तू कबूल कर, ये माना हुआ इसके उर्दू के। सरकार फरमाया जी असल में बात ये, जब मैंने पहले ज़ीने पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन आए और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो शख्स रहमतों से दूर हो जिसको रमज़ान का महीना मिले और उसको वो इख्तियार ना करे। अल्लाह रमज़ान के महीने को इख्तियार न करे। फरमाया दूसरे पे जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स रहमतों से दूर हो जिसको माँ बाप का ज़माना मिला और उसने उनकी खिदमत न कर सका। तीसरे पे कदम मैंने रखा तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स रहमतों से दूर हो जिसके सामने आपका नामे इसमें गिरामी आए और वो आप पर दुरूद ना पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से एक अंदाज़ा लगाएं, एक हदीस पाक क्या कह रही है इस जगह आके कि साहब शयातीन, सरकश शयातीन यानी अज़ाज़ील, इबलीस जकड़ दिया जाता है जंजीरों से, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आज शब्द से रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जा रहे हैं जो आखिरी शव्वाल की पहली तारीख तक खुले रहेंगे। जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। यानी क्या माना हुआ, यानी रहमतों के दरवाजे, इतना बड़ा कह लीजिए कि इतना अजीम शान महीना है कि तारीफ़ अगर कोई उसका, यानी ये समझ लीजिए कि अहादीस से कहते हैं कि इतनी रहमतें और बरकतें हैं कि साहबा और मेरे उसका उम्मत के लोग सुन लें, यानी मेरी उम्मत के लोग तो ये कहें या रसूलल्लाह, ये तो उसका ए अल्लाह, ये पूरा महीना रमज़ान, पूरा साल, सारी ज़िंदगी रमज़ान में ही गुजर जाए। सुभान अल्लाह। एक तो ये बात। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा अजीम शान आली मर्तबत महीना है ये, कि जिसमें शयातीन जकड़ दिए गए। यानी इसका मतलब ये है कि 60, यानी अहादीस से है कि 60,000 जहन्नम से पर डे अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाएंगे, जहन्नम से निकलेंगे। क्या था? और वो रात जो आप और मैं ज़ाया करते हैं, शव्वाल की शब यानी ईद की शब, जिसमें भाग रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, सामान लेने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है तो कोई ना कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, ऐसा ही तो उसका क्या हाल है। उस रात के अंदर 3 कह लीजिए की दफ़ा 60 जहन्नम से आज़ादी। तो यानी इतने मुतबर्रिक वो हैं, इसकी शब के अंदर आ रही है तो आपको शब क़द्र भी आ रही है। यानी ये अज़मत वाली 3 ये अशरे हैं। रहमत का अशरा शुरू है, 10 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो जाएगा, 10 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हो जाएगा। यानी ये अज़मत वाली वो है, तो इसके अंदर तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अब मैं यहाँ एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, ज़कात जो है, जो सदक़ात वाजिबा में है और फ़ितरा, ये दिए, ये वेलफेयर है मुसलमान का मुसलमान को देना। जी। ये किसी इबारत को नहीं दी जा सकती, पागल को नहीं दी जा सकती, ऐसे शख्स को नहीं दे ज़कात के जो ज़ाया कर दे, कोई उससे लूट कर ले जाए। ऐसा ही। बच्चे को ना दें, अगर बच्चे के लिए है वो मुस्तहिक है तो फिर आप क्या करें कि उसका कोई वकील बना दें। जैसे हमारा ये इदारा है, ये वकील आपका, ये वकील है। ऐसा ही। ज़कात तो चलते फिरते किसी शख्स को देना ही नहीं है जब तक कि आप तस्दीक ना कर लें कि ये वाकई में मुस्तहिक ज़कात है, ऐसा ही। ये फ़कीर है, लिहाजा मुस्तनद इदारा। मैं इस इदारे को देख रहा हूँ कि ये कर रहा है, बड़ी खिदमत कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है। ये डे बाय डे तरक्की करता चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल की निस्बत दूसरे साल और बढ़ जाता है, फिर तीसरे साल और, यानी ये बढ़ चढ़ कर हो रहा है। सिर्फ इसकी हक़ानियत की दलील ये, जी हाँ, इसकी सदाकत की दलील ये है कि ये अपना काम प्रॉपर वे में कर रहा है और इस काम के करने वाले भी बड़े माहिर हो गए।
माशाल्लाह, एक प्रोफेशनल्स की टीम है जी माशाल्लाह हाँ, ये पूरी। सारी की सारी ये ऐसा ही। टीम जो है ये कर रही है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कहीं पर उसका हैंडपम्प लगा रहे हैं, कहीं मस्जिद बना रहे हैं, मसाजिद फिर लोगों को दे रहे हैं, ये इफ्तार करवा रहे हैं, खाना खिलवा रहे हैं, यानी इसका काम जो है बहुत मल्टीपर्पज़ काम हो रहा है। जी हाँ, तो इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके को, इस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बेशक, ये अल्लाह तबारक व तआला का भी इनाम व इकराम है कि वो बंदे ढूंढते हैं देने के लिए, तो ये इदारे मौजूद हैं। आपकी तमाम परेशानियों का हल जो है, यानी बाहर के ममालिक के अंदर तो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि दें किसको। जी हाँ, ऐसे ही है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मुस्तहिकीन जितने भी ये खड़े हुए हैं, जिनके भी आप फ़ोटो देख रहे हैं, सब बैठे खा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, या रोज़ा खोल रहे हैं, इफ्तार रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा ये इसी महीने के अंदर। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आपने जो शुरू में कहा जी इंट्रो के दौरान, आपने कहा कि साहब वो बात यह है कि लोग मुनाफा खोरी करने लगते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है इसके ऊपर, जो मैंने हदीस पाक सुनाई कि जब शैतान जो है बंद हो जाए। बंद हो जाता है, जी फिर वो कौन सा शैतान है जो बाहर आ जाता है? जी, ऐसा तो नहीं है कि वो मामूर करके चला जाता है। अच्छा इसके अंदर मैंने देखा, तहकीक किया, जी ये इबलीस जो है जी उसको, यानी जो सरकश शैतान है वो जकड़ दिया जाता है, उसके निक्के फिर रहे होते हैं छोटे छोटे। ये साया जो है, यानी अंदरूनी खारजी दाखिली, ये शैतान जो है छोटे छोटे, ये वरगलाते हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक मुसलमान जी वसवसे से, यानी वसवसा अगर किसी के जहन में आ जाए तो वो शैतान जो है उसके दिल पे डाल रहा है सही। वसवसा, अल्लाह तबारक तआला देख रहा है। तो ला हौल पढ़ता है आदमी, बेहतरीन उसका हाल यही है, जैसे ही पढ़ेगा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो मालूम हो रहा को बहुत दूर चला जाता है शैतान। जी ऐसे ही। तो अब इतनी रहमतें बरकतें जो अल्लाह तबारक तआला दे रहा है इस महीने में, तो इस महीने के साथ नाइंसाफ़ी, अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले इस माह सआदत में उनका क्या हाल होगा अल्लाह तबारक व तआला देखे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको मद्देनज़र रख के आदमी करे तो ज़्यादा बेहतर है। जी अच्छा, माशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से। नाज़रीन गिरामी कदर मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब ने जिस तरह इरशाद फरमाया, और हकीकत यही है कि माह रमज़ानुल मुबारक की जब आमद होती है तो हमारे यहाँ हर एतबार से जब लोग नेकियां कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहीं कुछ लोग लोगों से भी कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम सबको अपने अपने तौर पर बहैसियत मुसलमान इस बात को समझना चाहिए, दर्द दिल रखना चाहिए, और अपने मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल अपने अपने तौर पर भी ज़रूर करना चाहिए ज़ाती हैसियत से। और जहाँ मकसद इतना बड़ा हो, दुखी इंसानियत की खिदमत पेश नज़र हो, तो वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट जैसा इदारा आपके लिए एक गोल्डन चांस की हैसियत रखता है। मैं मुल्तमिस हूँ अपने दोनों बरादर से, दानियाल शेख से बिलखुसूस दरख्वास्त कर रहा हूँ इस वक्त हदिया अकीदत पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ मैं गैफिल में,
बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, मेरे आमाल न तोलो ठहरो, ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तोलो ठहरो, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। ज़ीन गिरामी क़दर, वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं KGN टेलीथॉन ट्रांसमिशन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। नाज़रीन गिरामी क़दर, हम यहाँ इस वक्त आप की खिदमत में हाज़िर हैं और KGN टेलीथॉन ट्रांसमिशन में हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए अमली तौर पर अपनी खिदमात के इस तसलसल को, जिस तौर पर आप हमेशा से हमारी सदा पर लब्बैक कहते हुए जारी सारी रखते हैं खिदमत के सिलसिले को, एक मरतबा फिर इस वक्त कि जब माह रमज़ानुल मुबारक की आमद हो चुकी है और ये माह रमज़ान, ये माह करीम हमारे दरमियान अपनी तमाम तर तवानाइयों, अपनी तमाम तर रौनकों के साथ जलवा अफरोज़ हो चुका है, हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए राशन पैकेजेस की तैयारी का एहतमाम कीजिए। और इस हवाले से आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी वो मनाजिर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि एक इंतहाई वसी और अरीज़ मकाम पर, एक ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर कुशादा तरीक़े के साथ, बावकार अंदाज के साथ और एहसन से एहसन अंदाज के साथ उन तमाम तर मुसलमानों तक, उन तमाम तर लोगों तक के जो ज़रूरतमंद हैं मुआशरे का, वो तबका के जो इंतहाई कसम पुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर है, मुआशरे का वो तबका कि जो सफ़ेद पोश कहलाता है, नाज़रीन गिरामी कदर, ये वो तबका है कि जो किसी के सामने अपनी ज़रूरत को बयान करने से हमें गुरेज़ा नज़र आता है। उस तबके के लिए बावकार अंदाज के साथ राशन पैकेजेस की फ़राहमी का यह अहतमाम आप देख रहे हैं कि जो साल हाय गुज़िश्ता की तरह गुज़िश्ता कम व बेश 10 से 15 साल इस अरसे में ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, बावकार अंदाज के साथ, बिला तफरीक़ रंग व नस्ल ये खिदमत का जज्बा
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमसे ये तमाम तर कार खैर सरअंजाम जो हम दे रहे हैं, अल्लाह ताला इस पर, इस इदारे के बानियान को, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के और इसके अलावा इस इदारे से जुड़े हुए जितने लोग हैं जो अपनी खिदमत को अमलन पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस खिदमत के जज्बे को कबूल व मकबूल फ़रमाए और इस खिदमत के तसलसल को मज़ीद आगे बढ़ाए। और इस तसलसल में मैं समझता हूँ कि अपनी जो मदद व मुआवनत है अगर आपकी जानिब से हमें मिल जाए तो यकीन जाने कि ये तमाम तर कार खैर बहुत ही ज़्यादा बेहतर अंदाज के साथ और बहुत ही बड़े पैमाने पर, जो कि हमारा इरादा है इंशाअल्लाह इस साल दावत इफ्तार का एहतमाम हम करने जा रहे हैं कि जिसमें आपकी मदद हमें दरकार है। 400 रुपीज़ में आप एक मुसलमान को इफ्तार करवा सकते हैं। जस्ट 400 रुपीज़ में न सिर्फ इफ्तार बल्कि ताम का भी एहतमाम किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी करवाना चाहें तो 10,000 रुपीज़ में एक राशन पैकेज की तैयारी का अमल भी किया जाता है मुकम्मल, कि जिसे उन ख़ानदानों तक, आपने जिस तरह फुटेज में देखा कि उन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाता है कि जो ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ हैं, नादार हैं, जिस हवाले से हम बिलखुसूस इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। और ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना इस वक्त पाकिस्तान के तूद अर्ज़ में हमारे इदारे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम इस फिगर को आपके सामने नहीं पेश कर सकते कि कितनी रिक्वेस्ट, कितनी दरख्वास्तें इस वक्त हमें मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन यकीन जाने कि हम अपने तौर पर एक बहुत बड़ा कार्य खैर सरअंजाम देने जा रहे हैं। जिस तौर पर हो सकेगा इंशाअल्लाह लोगों को इस हवाले से फैसिलिटेट किया जाएगा और ऑन द ग्राउंड जाकर हमारे वो कारकुनान, वो हमारे वॉलंटियर्स हजरात जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो नहायत बावकार अंदाज के साथ और अच्छे अंदाज के साथ लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करते हुए बहुत ही एहसन अंदाज के साथ, बाइज़्ज़त तरीके के साथ उन तक वो तमाम चीज़ें सर्व करते हैं कि जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत होती है। ग़िज़ाई अजनास की जो तकसीम है, जिस हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 10,000 रुपीज़ में आप एक रमज़ान राशन पैकेज का एहतमाम कर सकते हैं कि जिसमें खुश्क ग़िज़ाई अजनास हुआ करती हैं, आटा, दालें, चावल, चीनी पत्ती, खुश्क दूध और जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उस राशन पैकेज में शामिल होती हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, इस वक्त हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा कि इस वक्त ग़िज़ाई अजनास की जो तकसीम के हवाले से जो एक हम ज़ोर दे रहे हैं, जस्ट 10,000 रुपीज़ में एक ऐसा पैकेज तैयार किया जा रहा है कि जिससे एक माह तक मुकम्मल इंशाअल्लाह इस रमज़ान और फिर ये सिलसिला पूरे साल जारी व सारी रहता है, 10,000 रुपये के इस राशन पैकेज में 8 से 10 अफराद के लिए मुकम्मल इतना वाफिर मिकदार में राशन होता है कि जो पूरे माह के लिए काफ़ी होता है। आप कैसे देखते हैं इस मरहले को? राशन पैकेजेस की तैयारी और उसकी तकसीम का ये मरहला इस वक्त के मुताबिक कितना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना? क्या कहेंगे फ़रामीन नबवी की रोशनी में? मैंने आपके कहने के मुताबिक मेरी सोच के अंदर ये चूँकि बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, वरना ये 10,000 रुपये की बहुत कम है इस महंगाई में। ऐसा ही है जी, क्योंकि मैं खुद लाता हूँ अपने घर का सामान। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत इसका मैं सिर्फ ये बल्क क्वांटिटी की वजह से है कि लोगों तक पहुँच रहा है, वो भी आफरीन है जी। और खिदमत इंसानियत जब पेश नज़र हो, बिल्कुल वो पेश नज़र रख के ला रहे हैं ना, जी हाँ, बिल्कुल। तो लिहाजा वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। उनकी भी मेहनतें जो हैं वो उसका उनको भी सलाम है कि उन लोग इस कदर कह लीजिए कि अपने वक्त के ऊपर इस काम को सरअंजाम देते हैं और इतना सस्ता कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बों को और खैर को कदर अता फरमाए और उनके अंदर उनमें ये जज्बा जिस तरह जाग रहा है और जिस तरह जागता रहता है हर साल और मज़ीद बढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाब फरमाए। वरना ये कह लीजिए कि 10,000 रुपये आज के दौर की महंगाई के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। एक आम आदमी जो है वो खुद इस बात का अंदाज़ा कर सकता है कि जब हम अपने अपने घरों का बजट बनाते हैं तो 10,000 रुपीज़ इस वक्त इस दौर में कि महंगाई की दिगरगुन सूरत हाल हम सब के सामने, तो क्या हम 10,000 रुपीज़ में पूरे महीने का राशन तैयार कर सकते हैं अपने घर का? यकीनन ये आसान बात नहीं है और ये इस इदारे के बानियान को क्रेडिट जाता है। हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लोग हैं, जो ऐसे अहबाब हैं कि जो दर्द दिल भी रखते हैं और फिर हर एतबार से एक अच्छी कैलकुलेशन को लेकर चल रहे हैं, उन लोगों के लिए कि जो खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो उन्हें एक अच्छा अमाउंट बताया जा रहा है। उन्हें इस बात
को यकीनी बनाया जा रहा है उनके लिए कि जो खिदमत करना चाहते हैं वो एक छोटा सा अमाउंट अगर 10,000 रुपये भी पेश करते हैं तो हम अपने तौर पर उन लोगों के लिए एक अच्छा राशन पैकेज प्रोवाइड करते हैं कि जो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक है। नाज़रीन गिरामी कदर, हमारे माशरे में हम देखते हैं कि बहुत से लोग और बिलखुसूस वो लोग कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो अमूमन यही हमें कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम ऑन द ग्राउंड जाकर लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम अपनी और दीगर जो हमारे मामलात हैं, जो मामूलात हैं सारे दिन के, उसमें ही में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम ऑन द ग्राउंड जाएँ, उन जगहों का मुआयना करें और फिर लोगों की खिदमत करें। तो ये इदारा ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का आपके लिए यकीन जाने कि एक गोल्डन चांस की हैसियत रखता है कि इस वक्त इस इदारे के ज़रिए से आपको एक बेहतरीन खिदमत का मौका मुयस्सर आ रहा है। और ये एक ऐसा बाएतमाद इदारा है कि जो कमोबेश 15 से 16 साल इस अरसे में हज़ारों ख़ानदानों को फैसिलिटेट कर चुका है ग़िज़ाई अजनास की तकसीम के हवाले से, और इसके अलावा पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से अगर मैं बात करूँ, मसाजिद की तामीर के हवाले से, और मसाजिद के साथ साथ फिर वहाँ पर छोटे मदरसों का जो अहतमाम किया जा रहा है अब इस इदारे के ज़रिए अहतमाम, यकीनन जिस कदर वो लायक तहसीन है और जितना लायक मुबारकबाद हैं इस इदारे के अहबाब कि जो इतनी ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं और इतने गोशों में ज़िंदगी के इतने अहम तरीन गोशों में लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो यकीन जाने ये एक एक किया हुआ अमल न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाने पर हम सबको कादिर है। यकीनन यहाँ बैठ कर हम एदाद शुमार आपके सामने नहीं पेश कर सकते, लेकिन आपसे दस्तबस्ता दरख्वास्त करेंगे उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि अगर आप अपना किरदार अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन मुल बदल अता फ़रमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत जब इंसान मैदान हशर में उठाए जाएंगे तो वो इस आलम में होंगे कि वो शदीद भूख और प्यास में होंगे और शदीद मुतासिर होंगे भूख और प्यास से। तो उस वक्त जिस शख्स ने दुनिया में किसी को खाना खिलाया होगा, अल्लाह ताला उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा फरमाएगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला उसकी शिकम सैरी का एहतमाम फरमाएगा। जिसने दुनिया में किसी को पानी पिलाया होगा, किसी की पानी की ज़रूरत को पूरा कर दिया होगा, तो अल्लाह ताला उससे जन्नती मशरूब अता फरमाएगा। जिसने अपने किसी मुसलमान बहन भाई को दुनिया में पहनने के लिए उस वक्त जब उसके मुसलमान बहन भाई को ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी, उस वक्त कपड़ा मुहैया कर दिया, तो मैदान हशर में अल्लाह तबारक व तआला उससे सब्ज़ जन्नती लिबास अता फ़रमाएगा। नाज़रीन गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब करीम के फ़रामीन की रोशनी में हमें इस बात का पता चलता है कि खिदमत खल्क़ की कितनी अहमियत है, और यकीन जाने कि इसके अलावा क़ल्बी सुकून, राहत जान और क़ल्बी इंबिसात का जो हुसूल है वो रब्ब करीम ने खैर के कामों में ही पनाह फरमा दिया है। तो मैं इस वक्त आपके सामने ये सदा बुलंद कर रहा हूँ और आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप ये फुटेजेस देख सकते हैं, आपके सामने ये मनाजिर मौजूद हैं कि इस वक्त लोग किस तरह से इस इदारे के ज़रिए फैज़याब हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ आपके दिए हुए डोनेशन से ही पॉसिबल हो पाता है। किस तौर पर लोगों तक इस पैकेज की जो रमज़ान राशन पैकेज है और इसके अलावा रमज़ान में जो दावत इफ्तार का एहतमाम है वो किस तौर पर किया जाता है, और फिर पाकिस्तान के ऐसे देही अजला और गोट के जो सैलाब से मुतासर होते हैं या वहाँ पर और दीगर हवालों से कोई भी कुदरती आफात आ जाएँ, और बिलखुसूस ऐसे मकामात के जो कहत साली का शिकार हैं जहाँ पर पानी की जो आब रसानी के जो मामलात हैं वो इंतहाई नापैद हैं, लोगों तक पीने का साफ़ पानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी साइट्स का मुआयना करता है ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट, और किस बावकार अंदाज के साथ वहाँ पर पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब की जाती है कि जहाँ पर ज़िंदगी गुजारने वाले वो हमारे मुसलमान बहन भाई कि जो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि जो महरूमियों के साए तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बहुत परेशान हैं, जो शायद कहीं ना कहीं इस हवाले से मुतमईन भी हो गए हों कि अब जैसी भी गुज़रनी है इसी हाल में गुज़रनी है। अगर उन्हें आसानियाँ मुहैया करने के लिए ज़रिया और वसीला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़ात को बनाता है, तो यकीन जानें कि आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। और किसी ऐसे मकाम पर बिलखुसूस देखें, हम तो शहरी इलाकों में रहते और बसते हैं, हमें ज़िंदगी की बहुत सारी जो ज़रूरियात हैं वो उनकी जो तरसील है उस हवाले से हम फैज़याब दिखाई देते हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी नेमतें अता फ़रमाई हुई हैं, बहुत सी सहूलियात हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद रहती हैं, लेकिन वो मकामात के जो पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं
कि जो देही अज़ला हैं, गोट हैं, और वो मकामात के जो सहराई मकामात हैं, ख़ास तौर पर अगर इंटीरियर सिंध की बात की जाए, कि थरपारकर की बात की जाए, कि जहाँ पर पानी की एक होती है किल्लत होना। हमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ पर पानी की मौजूदगी ही नहीं है, किल्लत नहीं है, पानी की मौजूदगी ही नहीं है। यानी कि अगर जब बारिश हो जाती है तो वहाँ पर अगर किसी जौहड़ में पानी जमा हो जाता है, किसी घड़े में वो आलूदा पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर इस कदर बुरा हाल है नाजरीन कि वहाँ पर जिस घड़े से जंगली जानवर भी पानी पी रहे हैं, उसी घड़े से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, या ये हमारा जहन एक्सेप्ट कर सकता है कि हमारा एक भाई बहन, कोई ऐसा नौजवान, कोई भी ऐसा शख्स कि जो वहाँ पर पानी की ज़रूरत को महसूस कर रहा है, वो इसी घड़े से पानी पीने पर मजबूर हो। तो यकीन जाने कि ये बहुत से ऐसे नाजुक मराइल हैं, ऐसे मामलात हैं कि जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है, और जिस हवाले से लोगों तक आसानियाँ मुहैया करने की बहुत ज़रूरत है। पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से किस तौर पर इस इदारे का किरदार लायक तहसीन है, और क्या कहेंगे मसाजिद की तामीर व तरक्की के हवाले से जिस तरह इदारा कोशा है। मसाजिद की तामीर एक बहुत बड़े पैमाने पर साथ साथ की जा रही है, ऐसे ही मकामात पर कि जहाँ पानी के हैंडपम्प्स की ज़रूरत है, जहाँ पर ग़िज़ाई अजनास की तकसीम की ज़रूरत है, दावत इफ्तार की बहुत ज़्यादा इस हवाले से इस माह में नीड होती है। क्या कहेंगे मसाजिद की तामीर के हवाले से भी बिलखुसूस, और ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के इस अमलन किरदार के हवाले से? ख्वाजा गरीब नवाज़ ये ट्रस्ट है, यकीनन ये संग मील की हैसियत रखता है अपने कामों में, और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो भी हिस्सा लेता है उसका भी यही हाल है, क्योंकि जो अल्लाह की राह के अंदर खड़े हैं अल्लाह तबारक व तआला, और जिसको देता है, जिसके पास दौलत व सरवत है, तो ये याद रखें कि उसको शुक्र बजा लाने का बेहतरीन मौका है कि अल्लाह के दिए हुए माल में से लोगों तक दे, खर्च करे, बिल्कुल ठीक है ना। ये उसका शुक्र अदा हो गया। और सब्र करने वाले कौन है कि जो बेचारे ये मुसीबत ज़दा हैं, तो ये साबरीन के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला तो साबरीन के साथ है। तो अल्लाह तबारक व तआला सब्र और शुक्र से बंदों को आजमाता है। बिल्कुल, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक एग्ज़ामिनेशन करने का एक बेहतरीन प्रोसीजर है। अल्लाह दे के भी आजमाता है, दे के भी और लेके। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि मुझे जब दौलत मिल गई है वो सारी ज़िंदगी रहेगी, मैं किसी को ना दूं, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सोच पैदा हो जाएगी, तो ये याद रखें जो देता है वो लेता भी है। बेशक वो फ़कीर को शाह और शाह को फ़कीर कर देता है सिर्फ नाशुक्रे के लिए, नाशुक्रेपन की वजह से। नाशुक्रापन है कि अगर आपके पास इस्तिताअत है और आप रोक रहे हैं। अब जैसे इदारे हैं बहुत सारे चलते हैं, तो उस इदारे के अंदर वो जो सदक़ात नाफिला हैं, नाफिल हैं, उसके अंदर आप लगा सकते हैं, उसको दे सकते हैं। जैसे इदारा चल रहा है, बाकायदा हैंड पंप लगा रहा है या मस्जिद बना रहा है, तमाम चीज़ें कर रहा है, तो ये सब तमाम चीज़ें करने के लिए अल्लाह आप ये नहीं समझें कि शायद सारी ज़िंदगी के अंदर ज़कात दे दिया, फ़ितरा दे दिया, बस आराम से हम बैठ गए जाकर। नहीं, अल्लाह तबारक तआला ने जो दिया है उसमें से देना है आपको, तो वो तो फिर कह लीजिए कि आपको इन्फाल कहलाता है। वो जी जी जी, वो सदक़ा जो सदक़ात होते हैं वो इन्फाल जो है अल्लाह की राह में उसका दिया हुआ माल जो आपसे सरप्लस है उसको देना है, अता करना है। सही। तो ये अल्लाह तबारक तआला तौफ़ीक़ अता फरमाए लोगों को, और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। याद रखिए जितने भी पाकिस्तानी हैं बाहर भी बैठे हैं, मैं ये देख रहा हूँ इतने दिनों से, इतने सालों से, कि वो दिल की गहराइयों से अपने भाइयों की मदद करने के लिए, उनको पता है कि इस वक्त सब पर बड़ा बुरा हाल है, वो कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला उनकी माल में, आल में, रिस्क में बरकत अता फरमाए, और उनको सुरखरू अता फरमाए, उसका सुरखरू अता फरमाए जिन जो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और अल्लाह ताला उनको और ज़ौक़ अता फरमाए और माल अता फरमाए, और उनकी तमाम कह लीजिए कि परेशानियों को दूर फरमाए। ये हमारी दिल की गहराइयों से दुआ है। इस इदारे के साथ ताउन करें, इस इदारे के साथ जुड़ के खड़ा हो जाए, इंशाअल्लाह सारी मंजिलें आसान। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुदूसी साहब ने। नाज़रीन गिरामी क़दर, बात यही है कि लोगों के लिए आसानियाँ बांटने वाला हम सबको बनना है। और देखें, अगर आप ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो साहिब इस्तिताअत है, जिसे अल्लाह ताला ने
इतना कुछ अता फ़रमाया हुआ है कि जब आप जो जी चाहता है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए उसे मुयस्सर पाते हैं, तो इस वक्त फिर आपकी ज़िम्मेदारी भी है बहैसियत मुसलमान और बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात। अल्लाह ताला ने हर उस शख्स की ये ज़िम्मेदारी बनाई है कि वो अपने मुआशरे में उन अशख़ास को देखे, अपनी सराउंडिंग्स में देखे, अपने नज़दीकी तौर पर देखे, अपने रिश्तेदारों में देखे, और जहाँ ख़िदमत का जज्बा अगर आपको अल्लाह ताला इस तौर पर अता फ़रमाता है और जहाँ एक बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत करना ज़रूरी है, इस तौर पर ऐसे इदारे का साथ ज़रूर दीजिए कि जो ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की हैसियत से आपके सामने मुतारिफ़ है और अपनी खिदमात को गुज़िश्ता कम बेश 10 से 15 सालों से सरअंजाम दे रहा है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में। हम आपसे दस्तबस्ता दरख्वास्त करेंगे कि 10,000 रुपये में आप एक रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से राशन पैकेजेस इस वक्त तैयार हो चुके हैं कि जिसकी तरसील का मरहला जारी व सारी है। रमज़ान से कबल ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था और इस वक्त लोगों तक उस तरसील के मरहले को मज़ीद तेज़ी के साथ पूरी अपनी मैन फोर्स को इस्तेमाल करते हुए ये इदारा बढ़ा चुका है इस तरसीली अमल को, और इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा और माह रमज़ान के बाद भी पूरा साल यही सिलसिले जारी रहते हैं खिदमत इंसानियत के। और हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, हमारी डोनेशन हॉटलाइंस ओपन हैं। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आपके डोनेशंस हमें सबमिट होते रहते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन के बाद भी आप अपनी कॉल्स कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान आपकी कॉल्स को लेने के लिए मौजूद रहते हैं 24 आवर्स। और इसके अलावा अगर आप डोनेशन भी सबमिट करवाना चाहें तो डोनेशन हॉटलाइंस भी 24 घंटे ओपन रहती हैं। आपके डोनेशंस हमें इस वक्त दरकार हैं, बिलखुसूस उन लोगों के लिए कि जो माह रमज़ानुल मुबारक में ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह के दिए हुए रिस्क से इफ्तार करेंगे, और जब वो अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजारी के कलिमात अदा करेंगे तो वो जो एक एक दुआ होगी शुक्रगुजारी के हवाले से इदारे की तशक्कुर के लिए भी होगी, वो आपके लिए भी होगी। अल्लाह ताला उसका बेहतरीन नेमुल बदल आपको अता फ़रमाएगा, और हम यहाँ बैठकर सिर्फ दुआ कर सकते हैं बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाने वाली ज़ात खुदावंद जब्बार व क़हार की है। नाज़रीन गिरामी कदर, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारक है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, कि तुम उन लोगों को भी दो, तुम्हारे अम्वाल में उनका भी हक़ है कि जो तुमसे सवाल करते हैं, और उनका भी हक़ है कि जो तुमसे सवाल नहीं करते। तो नाज़रीन गिरामी कदर, हमें मुआशरे के उन दोनों तबक़ात को पेश नज़र रखना है, मलहूज़ रखना है, और उन दोनों तबक़ात की खिदमत के जज्बे को लेकर इस इदारे का साथ देना है और इस तसलसल को आगे बढ़ाना है। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की इस खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन से अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुदूसी साहब तशरीफ़ फरमा हुए आज और हम पर खुसूसी तौर पर शफ़क़त फरमाते हुए खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। शुक्रगुज़ार हूँ आपका तशरीफ़ आवरी पर। आप दोनों का दानियाल शेख और अली शब्बीर मुमताज़ सनाखा आज तशरीफ़ फरमा रहे, खूबसूरत अंदाज़ सनाखानी पेश फरमाई। आखिर में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत बहुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ाना पेश फरमाएँगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को। अल्लाह निगहबान। रुख़े मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। रुख़े मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, ये करम है मुस्तफ़ा का। शब-ए गम ने ढलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का। शब-ए गम में ढलना सीखा। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये
ये फलक थमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद मोहम्मद चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहां ने चलना सीखा, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहां ने चलना सीखा। मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं उसको, मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं उसको, लिया नाम जब नबी का लिया नाम जब नबी का, तो खुदा से मिलना सीखा, लिया नाम जब नबी का, तो खुदा से मिलना सीखा। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरी खुश नसीबी देखो, बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरी खुश नसीबी देखो, के बड़ी कम सीनी से मैंने जी वल्ला, बड़ी कम सीनी से मैंने है ये नात पढ़ना सीखा। रुखे मुस्तफा को देखा, मैं रहा खलिश मुज़फ़्फ़र, दर पाके मुस्तफा पर, मैं रहा खलिश